नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ घाटे से जूझ रहे रोडवेज ने आरटीओ में सरेंडर की गई 55 बसों को फिर से सड़क पर उतारेगा। 1 जून से अनलॉक होने व बसों का संचालन होने के बाद से अब बसों में यात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। इसलिए रोडवेज की बसों को फिर से सड़क पर उतारने का फैसला लिया गया है। एआरएम ललित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू समाप्त होने के बाद जिले के हर रूटों पर यात्रियों की संख्या बढ़ी है। यात्रा के दौरान शारीरिक दूरी को देखते हुए आरटीओ में सरेंडर बसों को फिर से सड़क पर दौड़ाने के लिए विचार चल रहा है। जल्दी 50% बसों को सड़क पर उतारा जाएगा। इससे यात्रियों को यात्रा में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। बसों में यात्रियों की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ने लगी है। पहले जहां कमाई घटकर 20 लाख रुपए प्रतिदिन हो गई थी, वहीं अब बढ़कर प्रतिदिन की कमाई करीब 40 लाख रुपए हो गई है। सरेंडर की गई बसों का परमिट फिर से जारी कराने की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। जल्द ही इन बसों को विभिन्न रूटों पर संचालित किया जाएगा। कोरोना का संक्रमण साल था, इस वक्त परिवहन निगम की आय आजमगढ़ क्षेत्र की लगभग 20 से 22 लाख रुपए होने लगी थी, जो 50 लाख के अगेंस्ट थी। कोरोना के संक्रमण के दौरान परिस्थितियां नॉर्मल हुई हैं, वो आय 40 से 42 लाख रुपए तक पहुंच गई। क्योंकि अभी जो है कोरोना के संक्रमण का इफेक्ट दिख रहा है पब्लिक में, लेकिन यात्री की संख्या बढ़ी। रात्रिकालीन में यात्री नहीं सुलभ है। यात्री संख्या बढ़ने के मद्देनजर कोरोना काल में जो वाहनें सरेंडर कर दी गई थी, उन वाहनों में करीब 80% वाहनों को ऑनरोड कराया जा रहा है। उसको पहली तारीख से अवमुक्त कराया जाएगा और उसको भी संचालन लाया जाएगा, जिससे यात्री को सहूलियत हो। कुछ ऐसे भी रूट है सर जहाँ के लिए क्या उसके भी कुछ विचार चल रहा है? हर रूट जिस पे यात्री सुलभ है, उन सब रूट को गाड़ियों से आच्छादित किया जाना है। सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में डीसीसी एवं डीएलआरएसी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिले में संचालित उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार की योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक जिला एक उत्पाद आदि योजनाओं पर विशेष चर्चा की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बैंक जिला समन्वयक को निर्देशित किया कि सभी योजना अंतर्गत जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ बैठक में निर्देशित किया कि जिस भी बैंक का ऋण जमा अनुपात खराब रहेगा, उन सभी बैंकों को जिला समन्वयक, अग्रणी जिला प्रबंधक एवं डीडीएम नाबार्ड के में उपस्थित में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में पाक्षिक बैठक सुनिश्चित करनी होगी। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक मिथिलेश कुमार द्वारा सभी बैंक जिला समन्वयक को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ फसलों का बीमा राशि 31 जुलाई तक खाते से काट लें तथा बीमित कृषक का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर 1 सप्ताह के अंदर दर्ज करना सुनिश्चित करें, जिससे कृषकों को बीमे का लाभ लेने में कोई दिक्कत न आए। इसके साथ साथ IGRS पोर्टल पर लंबित शिकायतों को प्रतिदिन के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करें। बैठक में डीडीएम नाबार्ड मोहम्मद आरिफ खान द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के तरीके के बारे में विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ अन्य गतिविधियां जैसे फिशरी, कृषि यंत्रीकरण आदि सम्मिलित रही। बैठक में उप क्षेत्र प्रमुख यूबीआई अभिषेक कुमार, डीडीएम नाबार्ड मोहम्मद आरिफ खान, जिला कृषि अधिकारी उमेश गुप्ता, आरसेटी निदेशक रामानंद मिश्र, आजीविका मिशन से जिला मिशन प्रबंधक, नगर निकाय एवं मत्स्य विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। एक जो बैंकर्स की मीटिंग होती है, जिला स्तरीय बैंकर समिति मीटिंग, वो मीटिंग थी। इसमें हमारे 20 से 21 मार्च के जो हमारे बैंक की योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, उसमें क्या प्रगति रही, उसके तहत सभी बैंकों की समीक्षा की गई और आगे जो हमारा 21-22 में हम लोग किस तरह से टारगेट अचीव करेंगे, क्या प्लानिंग रहेगी और जो स्थानीय जिला प्रशासन है उससे कैसे सहयोग लिया जा सके, उसकी हम लोगों ने रणनीति पर चर्चा की। क्या निर्देश दिए गए? मुख्य रूप से आज की जो बैठक है, इसमें यह निर्देश दिया गया कि हमारे जिस बैंकों का ऋण जमा अनुपात कम है,
वो एक योजना बनाएं और जिस बैंकर का परफॉर्मेंस खराब है उसकी अलग से एक समीक्षा बैठक की जाए, जो कि मुख्य विकास अधिकारी डीडीएम नाबार्ड और अग्रणी जिला प्रबंधक के द्वारा एक मीटिंग आयोजित की जाएगी। आगे हम लोग जो जुलाई में हमारा इंश्योरेंस फसली बीमा का है उसके तहत एक निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक किसानों को यह बताएं कि उसके फसल का बीमा होना आवश्यक है। इसमें यह प्रावधान है कि किसान जब तक सहमति नहीं देंगे तब तक उसका इंश्योरेंस का बीमा काटना नहीं है, लेकिन लोगों को इसके लिए जागरूक करने की जिम्मेदारी बैंकर्स की है, बीमा कंपनी की है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है। और ये तीनों मिलकर के आने वाले समय में जुलाई फर्स्ट वीक में यह काम करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को फसल बीमा कराया जा सके। हाँ, इस बैंक में हमारे ज़िले के जो भी जितने भी बैंक हैं उसके सभी बैंक प्रतिनिधि, स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक के हमारे उप क्षेत्र प्रमुख और प्राइवेट बैंक के भी जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो शामिल। आजमगढ़ में घर के पास से बरसात के पानी को बहाने के विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देर शाम को बरदर थाने के बउआपार में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घटना आजमगढ़ जौनपुर मुख्य मार्ग पर अंजाम दी गई। बताया जा रहा है कि बउआपार बाजार में ही 38 वर्षीय पिंटू तिवारी पुत्र पतरू तिवारी निवासी बउआपार अन्य कुछ लोगों के साथ मौजूद थे। तभी अचानक से हमलावर आ गए और उन पर फायर कर दी। घटना को अंजाम देकर हमलावर निकल भागे। पिंटू तिवारी को लोग नजदीक के अस्पताल ले जाते तब तक दम तोड़ दिया। हालांकि पिंटू समेत तीनों को नजदीक के मोहम्मदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने भी पिंटू को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 2 लोगों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। उधर घटना की सूचना के बाद मौके पर एसपी सुधीर कुमार सिंह समेत स्थानीय पुलिस व कई थानों की फोर्स पहुंच गई थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी थी। आरोपियों की पहचान की जा रही थी। जिला अस्पताल पहुंचे पीड़ित परिजन का आरोप था कि बरसात के पानी का विवाद पड़ोसी आकाश तिवारी समेत अन्य लोगों से था। यही लोग लामबंद हो पहुंचे और फायर किए। वहीं एसपी ने भी पानी के बहाने के विवाद की बात कही और कहा कि हमलावरों की तलाश में 4 पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। सर, एक नाली का विवाद था, पानी कई वर्षों से गांव का बह रहा था। पानी बह रहा था। हाँ, उसी को बहने नहीं दे रहे थे। इसी वजह से जो है उन्होंने ये कर्म किया मेरे साथ। कौन लोग थे? वो घनश्याम पप्पू के परिवार के ही लोग थे। के बउआपार गांव में 2 पक्षों में बरसात का पानी निकलने को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में कहासुनी बढ़ गई, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर गोली चला दी गई, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। एक उस घायल व्यक्तियों को तत्काल हॉस्पिटल में भेजा गया, जिसमें एक की मृत्यु हो गई, 2 का इलाज चल रहा है। दोनों की हालत अभी ठीक है। जो लोग इसमें बताए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमें बनाई गई हैं और दबिश सभी संभावित स्थानों में दबिश भेजी गई है। बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है, शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर कोहड़ौरा हाईवे पर मंगई नदी पुल के पास आजमगढ़ वाराणसी नवनिर्मित राष्ट्रीय मार्ग पर कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से कार धू धू कर जलने लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मखदूमपुर निवासी अयाज पुत्र रियाज अहमद दवा लेने के लिए फूलपुर गए थे। दवा लेकर फूलपुर से घर वापस आ रहे थे कि मोहम्मदपुर हाईवे पर पहुंची स्कोडा कार में आग लग गई। संयोग अच्छा था कि जब तक आग विकराल रूप लेती तब तक गाड़ी में बैठे लोग बाहर निकल आए थे और सभी सुरक्षित बच गए। सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। बाजार वासियों के अथक प्रयास के बाद भी कार को जलने से बचाया नहीं जा सका। दिया लगा लिए नीचवा से जरा लगा लिए। अच्छा, गाड़ी नीचे से पकड़ ला है, चल के आ रही थी रोड पे। तो 2 चक्का वाले पीछा करके न रोकना है। हाँ, रोका के निकलना है सबके, निकाल के उसके बाद बतावा लगल गया। अच्छा, तो ये जो गाड़ी में थे ये लोग कहाँ गए अभी? यहीं जब उतर के रहना है, पता नहीं। मतलब इन लोगों को पता नहीं था कि नीचे आग लगी। साइकिल वाले उन लोगों के नाम वो ट्रेनिंग करके बताए कि आग लग गई है गाड़ी, तब इन लोगों को मालूम पड़ा। तब मालूम। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया तथा समाधान की अपेक्षा की। गेहूं क्रय केंद्र पर कर्मचारियों व बिचौलियों की मिली भगत से किसानों के गेहूं की तौल नहीं हो सकी। किसान अपना गेहूं औने पौने दाम पर बेचने पर मजबूर हो गया। किसानों को लागत से भी कम मूल्य पर गेहूं बेचना पड़ा।
सरकार का ध्यान केवल चुनावों तक ही रह गया है। किसानों, गरीबों, मजदूरों की समस्या से कोई सरोकार नहीं रह गया है। चीनी मिल सठियाओं के गन्ना किसानों का करीब 78 करोड़ रुपए बकाया है। किसान परेशान है, परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। पेट्रोलियम के दामों में बेतहाशा वृद्धि से आम आदमी से लेकर किसान तक परेशान है। खेती महंगी होती जा रही है। सरकार को कोई चिंता नहीं है। कमर तोड़ महंगाई से 2 जून की रोटी मोहताज हो गई। सगड़ी में घाघरा नदी के कटान से खेती की जमीनें कटती जा रही हैं। मकान नदी में विलीन हो रहे हैं। वहां के लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है। सरकार दमन व अत्याचार पर उतारू है। लोकतंत्र को लाठी तंत्र बनाकर मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिला पंचायतों में पर्चा दाखिला करने से रोका गया। समाजवादी पार्टी के ज्ञापन सौंपने के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग तार तार हुई। प्रतिनिधि मंडल में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, बिचई सरोज, पूर्व मंत्री विद्या चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, जयराम सिंह पटेल, हरिप्रसाद दुबे, डॉक्टर राम दुलार राजभर, प्रेमा यादव, बबीता चौहान आदि मौजूद थे। जनपद आजमगढ़ में बूढ़नपुर तहसील के ग्राम गंजेंद्र पट्टी के कोटेदार द्वारा गांव में लोगों को मानक के अनुसार राशन न देने तथा तमाम शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने के संबंध में गांव के लोगों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था। शासन ने डीएम आजमगढ़ को जांच के आदेश दिए थे। जांच के लिए नायब तहसीलदार और आरओ गांव में पहुंचे थे। गांव वालों का कहना है कि कोटेदारों को सस्पेंड किया जाए। कोटेदार अपनी मनमानी से राशन देता है। बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि निष्पक्ष जांच हो, जिसके कारण राशन कार्ड धारकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कहा कि कोटेदार मनबड़ किस्म के व्यक्ति हैं, जो आए दिन गांव की गरीब लोगों को धमकी, गाली गलौज देता रहता है और मानक के अनुसार राशन देने में आनाकानी करता है। गांव वालों का कहना है कि तहसीलदार आरओ निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करें, जिससे हम गरीबों को सही समय से और मानक के अनुसार राशन मिल जाए। गांव गजेंद्र पट्टी भिलौरा है, अतरौलिया थाना अंतर्गत है, आता है। यहाँ के कोटेदार द्वारा ग्राम सभा के लोगों को मानक के अनुसार राशन का वितरण बहुत कम किया जाता है। अगर कोई इसका विरोध करता है तो वो कहते हैं कि घर में बंद करके साले तुमको मारेंगे भी और फर्जी मुकदमे में फंसा भी देंगे। और इस बात की सूचना अगर हम अधिकारियों को देते हैं तो अधिकारी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। अब डीएम साहब को ज्ञापन दिए थे तो क्या हुआ था? डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया हूँ। डीएम साहब जिला पूर्त अधिकारी को प्रेषित किए। जिला पूर्त अधिकारी जो है ये डीएम साहब को प्रेषित किए हैं। तो अब इसी संदर्भ में आज कल जांच आई थी, जिसमें नायब और आरओ साहब गए थे जांच के लिए। ये लोग जांच किए हैं। ग्राम सभा की जनता काफ़ी उग्र है। अगर जांच की रिपोर्ट सही नहीं लगाई गई तो हम लोग तहसील और जिला घेरने के लिए भी तैयार रहेंगे। इसकी सूचना हमने मुख्यमंत्री जी को भी दिया हूँ और मुख्यमंत्री जी भी इसको जो है डीएम साहब को प्रेषित किए हैं बाकायदे जांच करने के लिए। तो इसकी जांच जो है कल हुई है। कल जिसमें आरओ और वो नायब साहब आए थे जांच के लिए। ग्राम सभा की जनता काफ़ी उग्र है और अगर इसके कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी जा सकते हैं। 23 किलो गल्ला देना है। अच्छा। अब वो आज औंठा लगाई हैं तो 15 दिन पर 20 दिन पर दी हैं। हाँ। आने जाते अब तन की कुछ कहता कि कहीं इतना देत हवा। हाँ। तो कहिए कि भागो यहाँ से, ना लेवे खो तो ले, नहीं तो जाओ यहाँ से, फलान चीन हमार कैली है। अच्छा। हाँ, ऐसे कह के भगा देना डांट के। अच्छा। पैसा कितना लेते हैं आपसे? पैसा रुपया लेने। कितना लेते हैं? 80 रुपया लेना। 23। चलिए। आदेश पे आज भदौरा ग्राम में ये कोटेदार की जांच करने के लिए आए और यहाँ पे हमने मुस्लिम बस्ती, हरिजन बस्ती, राजभर बस्ती में अभी मैं जांच कर रहा हूँ और इसमें जो कोटेदार के प्रति जो भी उसके अच्छाई या बुराई का जो भी दस्तावेज हमको उपलब्ध कराया गया उसका हमने और हमारे
आरओ साहब जो हमारे देवेंद्र सिंह जी हैं वो उसका बयान ले रहे हैं। बयान लेने के बाद हम लोगों ने सिग्नेचर किया। उसके बाद जो हमारी वो रिपोर्ट होगी वो हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय को समर्पित। पिछले 5 माह से वेतन की बाट जो रहे नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों का सोमवार को सब्र का बांध टूट गया और दोपहर बाद जिलाधिकारी कार्यालय के सामने उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। कर्मियों का कहना है कि तनख्वाह नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। सोमवार को सांकेतिक प्रदर्शन किया है। अगर जल्द वेतन नहीं मिला तो कस्बे में सफाई व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें 5 माह से वेतन नहीं मिला है। 6ठा महीना लगने जा रहा है। इस कारण घर चलाने में बड़ी परेशानी हो रही है। उनका परिवार रोड पर आ गया। कर्मियों ने बताया कि सरकार सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा की संज्ञा देने के सहित बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन वेतन देने के मामले में अनदेखी करने लगती है। अभी हाल ही में सदस्य महोदय वाल्मीकि जी भी आए थे। आश्वासन के अलावा कुछ दे न सके, बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, लेकिन बातों से परिवार चलता तो वो भी चला लेते। सफाई कर्मियों का कहना था कि कोरोना काल में हमने निर्धारित समय से अधिक काम किया। उस समय काम करने के अतिरिक्त पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन मूल वेतन में ही देरी हो रही है और फिर क्या कहा जाए। लिहाजा अंतिम विकल्प यही बचता है कि साफ सफाई ही बंद कर दी जाए। 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिला हम लोगों को। हमारे परिवार भूखे मर रहे हैं। हम लोग रोड पे आ गए हैं। कहाँ जाए हम लोग? क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है? हमसे वोट नहीं मिलता इन लोग को, मोदी को सुनवाई नहीं हो रही है हम लोगों की। कि कौन वेतन रुका हुआ है? आप लोग ठेकेदार है कि कौन है? वेतन कौन रोका है? नगर पालिका 6वां महीना चल रहा है। 5 महीने से रोक रहे हैं तनख्वाह। हम लोग भूखे मर रहे हैं। कहाँ जाए हम लोग? ठेकेदार द्वारा नहीं दिया जा रहा, किसके द्वारा नहीं दिया जा रहा है? ठेकेदार नहीं है, हम लोग नगर पालिका मालिक है। आज साथ तो मिलता था, 5 महीने से रोके हैं। इस साल 6वां महीना चल रहा है। 1 महीने का वेतन दे रहे हैं हम लोग कहाँ जाए बताइए। जिलाधिकारी कार्यालय बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं की गाज होमगार्ड पर गिर रही है। होमगार्ड संघ इस प्रकरण को लेकर गंभीर है। सोमवार को इस आशय का जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप संघ ने बिना जांच होमगार्ड पर कोई कार्रवाई न किए जाने की मांग की। संघ के जिला अध्यक्ष लाल बहादुर पाठक ने जिलाधिकारी से मांग की कि चोरियों पर अविलंब रोक लगाने के लिए कलेक्ट्रेट के भूतल व प्रत्येक प्रवेश द्वार पर तत्काल सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए। प्रकरण में बर्खास्त किए गए जवानों को बहाल किया जाए। जिलाधिकारी से होमगार्ड की समस्या के लेकर एक ज्ञापन दे रहे हैं कि जो कलेक्ट्रेट में हमारे होमगार्ड की 22 होमगार्ड की प्रति महीना ड्यूटी लगती है, जिसमें सारा काम होमगार्ड के जिम्मे ताला बंद करना, झंडा चढ़ाना और कलेक्ट्रेट में स्टैंड न होने के कारण आए दिन गाड़ियां चोरी होती है। और कलेक्ट्रेट में मौके पर 4 गेट खुला रहता है। 4 होमगार्ड एक शिफ्ट में रहते हैं, जिस पर होमगार्ड को कोई भी जहाँ चोरी होती है तुरंत होमगार्ड को बताया जाता है। निर्देश होमगार्ड हरदम फंस रहे हैं। हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा भी हम ही लोगों को उत्पीड़न किया जाता है, जो यहाँ से लिख के जाता है। जांच न करने के बजाय तुरंत हमारे जवानों की ड्यूटी बंद कर देते हैं। इस पर मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों से ध्यान देने की अपील करता हूँ कि निर्दोष हमारे होमगार्ड के जवान बर्खास्त सस्पेंड न हो। नहीं हमारे अधिकारी सुनेंगे, हम लोग पूरा अपनी ड्यूटी छोड़कर अपने अधिकारियों के खिलाफ ज्ञापन फिर देंगे। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा। 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट। शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं
मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।